नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। पूरे देश में राहुल गांधी की सक्रियता को लेके ज़बरदस्त चर्चा है, लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव आखिर उस तरह से सक्रिय क्यों नहीं दिख रहे हैं। आज तो वे मुंबई चले गए, पूरे परिवार के साथ गए हैं। लालू यादव हैं, राबड़ी देवी हैं, मीसा भारती हैं, ये सब लोग अंबानी परिवार की शादी में शामिल होने के लिए चले गए हैं। तो आखिर जिस तरह से राहुल गांधी पूरे देश में दौरा कर रहे हैं और पूरे चर्चा के केंद्र में अभी वो हैं, और कहा जा रहा है कि ये है विपक्ष के नेता का रोल, और वो प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने परेशान कर रखा है। लेकिन तेजस्वी यादव कहीं सड़क पर नहीं दिख रहे हैं, कहीं मैदान में नहीं दिख रहे हैं। हाँ, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर ज़रूर वो दिखाई पड़ रहे हैं। वो लगातार जो है वो अपराध के बुलेटिन जारी कर रहे हैं कि किस तरह से बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं हो रही हैं। आज भी सुबह सुबह उन्होंने ये जारी किया है, एक साथ 17 वीडियो और 17 फोटो उन्होंने जारी किया है कि बिहार में पिछले कुछ दिनों में 17 पुल गिर गए। तो ये जो तेजस्वी यादव बता रहे हैं, कोलाज जारी करके सोशल मीडिया में बता रहे हैं कि अपराध बिहार में बढ़ गया है, पुल लगातार गिर रहे हैं। और एक बात, उन्होंने 2 दिन पहले कहा कि बिहार में कोई भी सब्जी जो है वो 40-45 रुपये किलो से कम नहीं है। आखिर गरीब कैसे खाए, कैसे जिए। तो महंगाई का सवाल वो उठा रहे हैं, वो पुलों के गिरने का उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार का मीनार है। तो ये मीनार जो है वो ध्वस्त हो रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने इनके लिए नीतीश कुमार के लिए विशेषणों की झड़ी लगा दी है। 8 विशेषण लगा के तेजस्वी यादव ने हमला किया। बेबस कहा, अक्षम कहा, अमान्य कहा, मजबूर कहा, तो विवश कहा। तो ऐसे 8 विशेषण लगा के वो ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन सड़क पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, आंदोलन करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए जो अभी 3 राज्यों में चुनाव होने वाला है इसी साल, वो महाराष्ट्र में, हरियाणा में और झारखंड में, आप देखेंगे कि महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है और भारतीय जनता पार्टी वहाँ बहुत परेशान है। वहाँ उनको अपने विधायकों को बचाना पड़ रहा है, किसी तरह से होटल में रखे जाने की खबरें आ रही हैं। तो महाराष्ट्र से खबर आ रही है, हरियाणा में भी कांग्रेस पूरी सक्रिय दिखाई दे रही है, झारखंड में भी हेमंत सोरेन लोहा लेने को तैयार हैं, मुकाबले के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बिहार में भी अगले साल ही चुनाव है, 1 साल बाद चुनाव होना है, लेकिन तेजस्वी यादव सड़क पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। आखिर क्यों? तो इसके 2-3 वजह हो सकते हैं। पहली वजह तो ये हो सकती है, कुछ लोग अटकल लगा रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव इसलिए नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा नहीं खोल रहे हैं, सड़क पर नहीं उतर रहे हैं, कि कहीं उनको भरोसा है कि अभी भी नीतीश कुमार आ सकते हैं उनके साथ, इसीलिए वो आलोचना तो कर रहे हैं नीतीश कुमार की, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एकदम पूरी तरह से संघर्ष छेड़ देने का ऐलान नहीं कर रहे हैं, वो सड़क पर खुद नहीं उतर रहे हैं। और यह एक तो ये चर्चा में है कि उनको शायद उम्मीद है, और दूसरी बात ये भी हो सकती है, इसका कोई दावा नहीं कर सकता है, लेकिन ये है कि लोकसभा चुनाव में अपेक्षित परिणाम राजद को नहीं मिला। और ये माना गया है कि जिस तरह से कैंडिडेट का दिया राजद ने, वो सही नहीं था। उसमें उनके स्वजातीय उम्मीदवार सबसे ज़्यादा थे, और A to Z जो पॉलिटिक्स तेजस्वी यादव करना चाहते हैं, जो उन्होंने घोषणा की है, कैंडिडेट के प्रत्याशियों के निर्धारण में वो चीज़ें नहीं दिखी जो अखिलेश यादव करके दिखा दिए। और इसीलिए तेजस्वी यादव चुनाव के दरमियान जितनी चर्चा थी, पूरे देश भर में चर्चा थी, चुनाव के बाद तेजस्वी यादव की चर्चा उतनी नहीं हो रही है। लेकिन तेजस्वी यादव के पास मौका है। ये सरकार जो है तरह तरह के अंतर्विरोधों से घिरी हुई है। नीतीश सरकार, भाजपा और नीतीश सरकार में एक अंतर्विरोध है। वो चिराग पासवान क्या करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे, इनको लेके भी एक अंतर्विरोध है। चिराग पासवान तो पिछली बार तो हनुमान बन गए थे और जदयू के प्रत्याशियों के खिलाफ ही उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया था। इस बार उनके लिए ऐसा करना आसान नहीं है, क्योंकि केंद्र में, दिल्ली में जो सरकार है वो नीतीश कुमार के सहयोग से है, तो भाजपा वो इस तरह से इजाज़त नहीं देगी। तो क्या चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे ही, बिहार का नेतृत्व करना चाहेंगे ही, तो क्या वो अपने राजनीतिक विस्तार का जो उनका इरादा है उसको वो टाल देंगे? तो बहुत तरह के अंतर्विरोध हैं।
एनडीए के भीतर। तो ये अंतर्विरोध का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। क्यों तेजस्वी यादव, क्यों वो सड़क पर नहीं उतर रहे हैं? जितनी हत्याएं हो रही हैं इसका वो बुलेटिन जारी कर रहे हैं। जो मीडिया का काम है, जो उनके मीडिया टीम का आईटी जो सेल है राजद का, उसका जो काम है वो काम ही सिर्फ कर रहे हैं तेजस्वी यादव। वो बुलेटिन जारी कर रहे हैं कि कितनी हत्याएं हो रही हैं। सिर्फ जो हाल में हत्याएं हुई हैं उसमें पूर्णिया में एक जो हत्या हुई मारवाड़ी परिवार के में एक व्यक्ति की, वहाँ पर वो मिलने गए, लेकिन बाकी जगह वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। पुल ध्वस्त हो रहे हैं, कहीं पुलों पर जाके वहाँ देखना, खुद वहाँ पर जैसे राहुल गांधी वो खुद आसाम चले जा रहे हैं, मणिपुर चले जा रहे हैं, पीड़ितों से बात कर रहे हैं, तो उस तरह से हाथरस वो चले गए। तो उस तरह से तेजस्वी यादव उतने सक्रिय जमीन पर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं और ये ठीक नहीं कर रहे हैं मेरी समझ से। तो उनको जितनी जल्दी हो, क्योंकि ये जो मौका है, नीतीश सरकार बहुत संकट में है। सिर्फ ये बताने से काम नहीं चलेगा कि कुछ अधिकारी चला रहे हैं और मुख्यमंत्री जो है वो भूल जा रहे हैं, पैर पकड़ने को तैयार हो रहे हैं। तो आलोचना तो ठीक है, वो सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि अब अधिकारी तक बात नहीं सुन रहे हैं इस सरकार की, तो सरकार की हालत समझी जा सकती है, ये वो आलोचना कर रहे हैं। लेकिन इस आलोचना को सड़क पर जनता के बीच ले जाने का, आरक्षण वाला देखिए मुद्दा वो फंसा हुआ है, नवी अनुसूची में शामिल करने का मामला, जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, जिसके लिए तेजस्वी ने सवाल उठाया और नीतीश कुमार का वो सबसे बड़ा एजेंडा था, तो वो भी वो ठंडे बस्ते में जा रहा है और विशेष पैकेज पर अब बात हो रही है। तो तेजस्वी यादव के सामने बिहार में एनडीए की सरकार स्मूथली नहीं चल रही है, बहुत तरह के अंतर्विरोध हैं और वो जो कह रहे हैं तेजस्वी यादव की भ्रष्टाचार के मीनार गिर रहे हैं, पुल नहीं गिर रहा है, भ्रष्टाचार के मीनार गिर रहे हैं। तो इस पर आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? वो उतनी सक्रियता क्यों नहीं दिख रही है? सोशल मीडिया में ही सिर्फ वो रह जा रहे हैं। तो सोशल मीडिया से निकलना पड़ेगा विपक्ष को, अगर वो 2025 में अच्छा प्रदर्शन करना है। और इस मौके का जो एनडीए के भीतर का अंतर्विरोध है, जो एक दूसरे को लंगड़ी लगाने की कोशिश की गई या की जाएगी, तो वो ये सब चीज़ों का फ़ायदा उठाने के लिए इनको सड़क पर तो आना पड़ेगा, लड़ते हुए दिखना पड़ेगा, संघर्ष करते हुए दिखना पड़ेगा। गुजरात मॉडल में कल एक वीडियो वायरल हुआ, गुजरात में 4-5 पोस्ट था और उसके लिए 1000 से ज़्यादा वहाँ पर नौजवान जमा हो गए और ऐसी स्थिति हो गई कि वो रेलिंग टूट गई, वो वीडियो वायरल हो गया, धक्का मुक्की हो रहा है। तो उस सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल को, रोजगार के सवाल को तेजस्वी यादव उठाते रहे हैं चुनाव में, ये इनका प्रमुख मुद्दा रहा है। तो इस मुद्दे पर भी कोई सड़क पर आना, नीट जैसा मुद्दा इसमें आया, तो ये कहीं भी सड़क पर संघर्ष करते हुए तेजस्वी यादव नहीं दिख रहे हैं, जबकि उनमें संघर्ष करने की क्षमता है, वो मेहनती हैं, वो युवा हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो क्या नीतीश के वापस आने की उम्मीद है? या दूसरा कारण ये हो सकता है कि खुद लालू परिवार में वो उनको अभी वो मुख्य तो वो फेस बन गए हैं राजद के चुनाव के प्रचार का, वही नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन सारा निर्णय करने की जो ताकत है, कैंडिडेट तक का निर्धारण करने की जो ताकत है, वो अभी उनके हाथ में नहीं है। तो क्या वो इसके इंतजार में है? पार्टी में, परिवार में अभी इस पर कुछ मंथन चल रहा है, तो वो इसी दुविधा के कारण वो सड़क पर नहीं उतर पा रहे हैं। तो कारण जो भी हो, वो चाहे नीतीश से उम्मीद लगाए हों, चाहे परिवार में अभी उनको पूरी सत्ता, पूरा नियंत्रण पार्टी पर अभी नहीं मिला है, तो उसको लेके कोई मंथन चल रहा हो, और या तीसरा भी कोई कारण हो सकता है। तो कारण जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि वो तेजस्वी यादव से जो उम्मीद है विपक्ष के नेता का, लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए, मुकाबला करते हुए, तो और वो जो परिस्थितियां हैं, जो स्थिति है, उसको मुट्ठी में बंद कर लेने, उसको अब एक तो होता है कि विपक्ष जो है वो मुद्दा बनाता है, यहाँ बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद मुद्दे आ रहे हैं, पुल गिर रहे हैं, अपराध की घटनाएं हो रही हैं, और भी रोज़ रोज़ सवाल उठ रहे हैं, रोज़गार का सवाल है, तो खुद ही इतने सवाल हैं जिसको विपक्ष को सिर्फ उठाना है, सिर्फ मुद्दा बना देना है। तो आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सवाल है। जितनी जल्दी सड़क पर आए, पूरा राजद आए, संघर्ष करे, विपक्ष भी, इंडिया गठबंधन भी लड़ता हुआ दिखे, उतना ही 2025 के लिए बेहतर होगा। तो फिलहाल तो यही है
कि जिस तरह से राहुल गांधी संघर्ष करते हुए और एकदम से हर जगह विपक्ष के नेता का वो एक नया रोल देश देख रहा है कि विपक्ष का नेता दरअसल क्या होता है, वो राहुल गांधी दिखा रहे हैं। तो उस तरह से बिहार में तेजस्वी यादव के पास सारी चीज़ें हैं, वो युवा हैं, संघर्षशील हैं, मादा है उनमें, डरते भी नहीं हैं, वो मुकाबला करने को तैयार हैं। तो आखिर वो मैदान में क्यों नहीं आ रहे हैं, ये तो सवाल बना हुआ है। तो देखिए कब वो सामने आते हैं मैदान में और खुद जनता का नेतृत्व करते हैं, सड़क पर उतरते हैं, तो ये देखने वाली बात है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।